आप सभी प्यारे भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। उम्मीद करता हूँ आप सभी साफ हो सर, है ना। चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर हनुमान जी की हम पूजा पाठ तो करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को भोग लगा करके आते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो लोग मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर भंडारा और बहुत सारा मीठा, है ना, भंडारा करवाते हैं, बहुत सारा मीठा प्रसाद बंटवाते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे हमारे परिवार में, है ना, जो लोग जाकर के मंदिर में जाकर के शनिवार और मंगलवार को विशेषता कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने बड़े मंदिरों में भी देखा है ना। और जब हम लोग भी जब कहीं बड़े धामों पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हम लोग भी मीठा ले कर के ही जाते हैं, है ना, क्योंकि उस मंदिर के बाहर में दुकानें लगी होती हैं जहाँ पर मीठा और हमें पूजन की सामग्री उपलब्ध हो जाता है, हम उसको लेकर के जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक उपाय बता रहा हूँ। उपाय कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि आपकी भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा, है ना। इससे बाबा हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता होगी। देखिए, केला एक फल है, सबको प्रिय है, आपको भी प्रिय है ना, खाते हैं। तो केला जो फल है वह सबको प्रिय है और सभी भगवानों को, जो हमारे सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं और जितने भी भगवान हैं, उन सबको ये अति प्रिय है। किसी भी देवी देवताओं को आप चढ़ाइए, किसी भी भगवान को आप चढ़ाइए, सब लोग इसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। केला अति प्रिय फल है किसका? बाबा हनुमान जी महाराज का। केला चढ़ा सकते हैं। देखिए, अमरूद अभी सीजन नहीं है, वैसे भी अमरूद आता है, वैसे तो लगभग हर सीजन में उपलब्ध होता है। ये कलयुग का यह काल है ना। तो यहाँ कुछ समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ समय में कुछ भी हो सकता है। आज कुछ है, कल कुछ हो सकता है। जो चीज़ें आज होनी चाहिए वह कल हो रही हैं और जो कल की चीज़ें हैं वो आज हो रही हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। अभी आप देखिए, आम का सीज़न जाने वाला है और मैंने कल ही एक पेड़ वो देखा हुआ है कि उसमें अभी फूल लग रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि उसको आप क्या बोले, जो बसंत पंचमी का जो टाइम होता है ना, बसंत पंचमी के समय, जिस समय आम जो है जिसमें उसमें फूल लग रहे होते हैं, है ना, फल लगने के लिए फूल लग रहे होते हैं, तो उस समय का जो पेड़ है उसमें फूल लग रहे हैं वो अभी लग रहा है। देखिए, अभी आम तो का सीज़न तो जाने वाला है क्योंकि बरसात लगभग अभी प्रारंभ हो चुका है ना। तो अभी उसमें फूल लग रहे हैं। तो आप सोचिए कि मतलब हो क्या रहा है। इसलिए आप लोगों को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब कलयुग है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग, अमरूद तो अभी उपलब्ध आपको होगा नहीं, तो कम से कम आप लोग केला हनुमान जी महाराज को शनिवार और मंगलवार को, विशेषतः जो लोग हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उनकी भक्ति करना चाहते हो, है ना। और आप लोग मंदिर, बहुत सारे भक्त जाते हैं मंदिर बहुत सारे लोग जाते हैं, प्रसाद लेकर के जाएंगे, बड़े बड़े भंडारे करवाएंगे, है ना। और वो सब चीज़ें आप ना करवा करके कम से कम आप लोग केला लेकर के जाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मीठा लेके ना जाएं, मीठा भी आप लेकर के जाएं, फिर साथ में केला अवश्य लेकर के जाएं। यदि आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो केला आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है ना। वैसे तो आप जहाँ भी जाते होंगे तो केला लेकर के जाएं, आप, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी महाराज, विशेषतः हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप लोग जाते हैं तो केला अवश्य लेकर के जाएं। अति प्रिय बाबा हनुमान जी महाराज को यह प्रिय है, केला आप लोग अवश्य लेकर के जाएं। बाबा से, हनुमान जी महाराज से विनती करें, केला का जो फल है बाबा हनुमान जी महाराज स्वीकार करेंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यह भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन आप ये कह लीजिए आपकी भक्ति के लिए, है ना। क्योंकि हमारी भक्ति भी लगभग ऐसे ही प्रारंभ हुआ था। आप ये सोच लीजिए कि उस समय में जब मैं पूजा पाठ भी नहीं करता था, उस समय, है ना, पूजा पाठ भी नहीं करता था। भगवान क्या होते हैं ये भी मुझे अच्छे से ठीक से मालूम भी नहीं था, है ना। लेकिन बाबा हनुमान जी महाराज को केला चढ़ाना हमने प्रारंभ किया। मैंने खुद ने स्वयं ने केला चढ़ाना प्रारंभ किया। तब फिर
बाद आगे कुछ बना तो सब कुछ बढ़ता चला गया, तो फिर समझ में आया कि क्या है भगवान और हमें क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तब हमें समझ में आया। आप सब लोग भी बाबा श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए का भोग अवश्य बाबा श्री हनुमान जी महाराज को लगाएं, है ना। चाहे आप घर पर पूजा करते हो तो घर पर भी आप लोग केले का भोग अवश्य लगाएं। निश्चित ही बाबा हनुमान जी महाराज आप पर करुणा और दया करेंगे। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान।